हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज बिहार में चुनाव का दिन, वोटिंग चुनाव में हो रही है और मैं आपको बताने वाली हूं बिहार चुनाव की बिग पिक्चर। बिल्कुल, और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बिहार में 17 जिलों में 94 सीटों के लिए मतदान चल रहा है और उधर अमेरिका में भी मतदान शुरू हो चुका है। इस बड़ी महाकवरेज में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो देखिए, हम दोनों यहाँ एक साथ हैं और हम दोनों का यहाँ एक साथ होने का मतलब ये है कि आज का दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र दोनों के लिए बेहद खास दिन है। जी हाँ, क्योंकि बिहार से लेकर अमेरिका तक आज अपना नेतृत्व चुनने के लिए जनता वोट दे रही है। तो बिहार और अमेरिका के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 28 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की 28 सीटें भी हो जाती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 28 सीटों के नतीजे शिवराज की सत्ता रहेगी या जाएगी, इसके लिए काफी मायने रखते हैं। बिल्कुल रोमाना, और बिहार में आज दूसरे दौर की 94 सीटों पर मतदान चल रहा है। अभी 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। आज वोटिंग खत्म होने के बाद 243 में से 165 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। यानी बिहार की जनता का क्या मूड है, क्या चाहती है, ये लगभग तय हो जाएगा शाम तक। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति चुनने के लिए फाइनल वोटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली। बिल्कुल, अमेरिका चुनाव पर स्पेशल कवरेज थोड़ी देर बाद यानी 4:30 बजे हम आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां का चुनाव सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय करने की ताकत रखता है। बिल्कुल, बिहार के 17 जिलों से आई चुनाव की एक एक तस्वीर यह बताएगी कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। भारत माता की जी, हमको विकास चाहिए। विकास पर दे रहे हैं, काम पर। क्या सर, बहुत बेरोजगारी है यहाँ। बदलाव पे वोट दे। ये विकास होगा उस पर, काम पर। बिल्कुल, बच्चा को विकास चाहिए। हमारे लिए तो डेवलपमेंट ही है। अच्छे रोड बनने चाहिए, गली टूटल बा, नाला टूटल बा। बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं इस बार। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज होनी चाहिए। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और देखिए बहुत ही खूबसूरती से ये बूथ, ये पोलिंग स्टेशन सजाया गया है, जहाँ पर आई एम अ प्राउड वोटर इस तरीके से कुछ बोर्ड्स लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग जो वोट देकर आए हैं मतदाता अपनी तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। इस बार भी विकास के नाम पर वोट है। मुद्दा तो सही बात है कि काम पर ही वोट मिलता है और मुद्दा बेरोजगारी का इस बार बहुत बड़ा समस्या है। छोटी सी बच्ची है, इसके साथ इनके माता पिता आए हैं, इन्होंने भी वोट डाल दिया है माता पिता ने, और बच्चा यहाँ बैलून से खेलता हुआ आपको नजर आ रहा है। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश पोलिंग बूथ पर की जा रही है। वोट डालने की क्या खुशी होती है, इन लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 16 लोग हैं जो पहली बार वोट डालने एक साथ पहुंचे हैं। आप लोग एक ही परिवार के हैं? हाँ भाई बहन सब? हाँ, पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे इस बार विश्वास है कि बिहार में चेंज आना चाहिए। बिहार में चेंज आना चाहिए। बिहार में चेंज, आप भी चेंज मांग रही हैं? जी बिल्कुल। विकास, शिक्षा, लोग शिक्षा मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, विकास मांगते हैं, चेंज मांग रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट मांग जी, मतलब चेंज इन द सेंस कि 2 चेंज होते हैं, एक सरकार में चेंज, एक व्यवस्था में चेंज। पहले सरकार में चेंज, फिर व्यवस्था खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ये तो पूरा परिवार मत एक ही है। आपका भी मत क्या है? इक्वालिटी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा के एक बूथ पर। बड़ी तादाद में लोग, अभी 8 बजे हैं, 1 घंटे अभी हुए हैं शुरू मतदान को, और उसके पहले ही बड़ी संख्या में लोग, औरत और पुरुष दोनों ही यहाँ पहुँचने लगे हैं। ये एक गांव है अंदर का, फिर भी लोग यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए हैं। आपको लंबी कतारें दिख रही होंगी कैमरे में, कैमरे की आंख से आप सीधे देख सकते हैं। खासकर औरतें बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। बेरोजगारी को दूर करेंगे सर, इस मुद्दे पर हम लोग खड़े हैं
बाल बच्चा को पढ़ा लिखा कर घर में बैठाए हुए हैं, नहीं कोई जॉब दे रहा है, नहीं कुछ भी नहीं दे रहा है। तो इस इलाके की जो समस्या आपने सुनी, और लगभग सभी लोग यहाँ पर बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। यहाँ पर एक पोलिंग बूथ पर हमने देखा खासतौर पर ई रिक्शा चलाया गया है, जिसे सुगम वाहन बताया गया है बिहार विधानसभा में, ताकि जो वृद्ध और दिव्यांग जन हैं वो आसानी से पोलिंग बूथ पर पहुंच सके, वोट डाल सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्ध वोटर्स जो हैं, जिन्हें खास तौर पर वोट करने आने पर ये सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। सर हाँ जी, तो आपने वोट दे दिया है? जी हाँ दे दिया, देखा जाए। ये देखिए वोट दे दिया इन्होंने, चेहरे पे खुशी साफ दिख रही है। कितनी बार अब तक वोट दे चुके हैं? 18 बरस की उम्र से दे रहा हूँ अभी तक। ये बांकीपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत ये आता है पोलिंग बूथ। तमाम पुरुष मतदाताओं की लंबी कतार आप इस वक्त देख रहे हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उतनी ही लंबी कतार, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा बड़ी और लंबी कतार आपको दिख रही होगी महिला मतदाताओं की। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली ये तमाम महिलाएं, जिनमें से कुछ ने मास्क पहना है, कुछ ने आंचल से ही साड़ी के जो मुंह ढक लिया है, लेकिन वोट डालना है। जी हमको विकास चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को पढ़ाई चाहिए भाई, जो हम लोग को पढ़ाई देंगे वहीं को हम वोट देंगे। नाम पर वोट दे रही है कि काम पर? विकास पर दे रहे हैं। विकास पर। आप अम्मा? विकास पे पर सब दे छे तम। विकास होई तब वोट दिया है। काम पे जाति पर नहीं? नहीं। आप? नाम पे। नाम पर। आप? काम पे। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान की बहुत अहमियत होती है, और आप देखिए ये इस उम्र में भी मतदान करने पहुंची हैं। माताजी क्या नाम है आपका? वंदना बनर्जी। कितने साल की हो गई आप? 80 साल की हैं। मताधिकार की क्या ताकत होती है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज दूसरे चरण का मतदान है। फर्स्ट आवर में सुबह 7:30 बजे ही 80 साल की उम्र में माताजी निकली हैं वोट डालने के लिए। यह डाक बंगला मतदान केंद्र है, जहां पे मतदान करने लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारे सामने देखिए सुबह के अभी 7:40 हुए हैं और हमारे साथ कई मतदाता मौजूद हैं। ये जोश है इन लोगों का, कितने सुबह सुबह, इसमें युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, सब लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे आसपास के, सुबह सुबह उठ करके आ गए हैं, जलपान से पहले मतदान करने के लिए आए हैं। भैया, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं इस बार। मुद्दा है बेरोजगारी है और अशिक्षा है और करप्शन भी यहाँ पे हो गया है, केवल कहने के लिए कि विकास विकास है। मुद्दे पे बेरोजगारी है, विकास के लिए। बताइए, नाम मायने रखता है या काम देख करके दे? काम मायने रखेगा। वादे जो हैं, वादों पे भरोसा है नेताओं को? जी। ये बताइए, नेता लोगन के वादा पे भरोसा बा? भरोसा बा, जोड़े भरोसा बा। सब करे वादा पे भरोसा बा कि केहू एक जन के वादा? अब जकरा दे, हम जकरा बउआ तोरा दे दे बस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी ड्यूटी निभाए हैं और आप खुश भी है, सेल्फी आदि आप लोग ले रहे हैं। किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट डाला, जानना चाहूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बिहार में और पटना के लोगों को, युवाओं को इस समय आकर्षित कर रहा है रोजगार का, क्योंकि रोजगार का काफी कमी है लोगों में और काफी रोजगार के मुद्दे पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? बस रोजगार के मुद्दे पे ही मैंने वोट डाला हूँ। आपका ही मुद्दा रोजगार है, आप बताइए। रोजगारी मुद्दा है, क्योंकि बिहार से पलायन हो रहा है एक तरह से, अगर रोजगार नहीं है तो। सेल्फी कैसी आई? अच्छी आई? अच्छी आई। अच्छा, तो मतदान किस मुद्दे पर किया आपने? विकास के मुद्दे पर। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लोक आस्था का महापर्व छठ, जो बिहार की पहचान है, कुछ दिनों बाद छठ का त्योहार है, लेकिन आज लोकतंत्र का महापर्व है मतदान, जिसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं नौजवान। इस वक्त मैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ के एक मतदान केंद्र पर लंबी लाइन है पुरुष और महिला मतदाताओं की। किस पर वोट दे रही है? नाम पर, काम पर, चेहरे पर, जाति पर, किस पर? विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? कुछ तो चाहिए। विकास चाहिए। विकास चाहिए। आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। अच्छा, एक बुजुर्ग मतदाता है जो अभी वोट देकर आए हैं और ये सही से चल नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए कि दो शख्स इनके साथ हैं और ये इनको वोट दिलाने लेकर आए। आपने वोट दे दिया? दे दिया। कितनी उम्र है आपकी? 70 बरस। 70 साल। एक बार जरा स्याही भरी उंगली कैमरे पर दिखाइए। ये अंगूठा दिखाइए। तो इन्होंने वोट दे दिया है। मैम, जो जागरूक मतदाता हैं इसकी तस्वीर देख रहे हैं और एबीपी न्यूज आप सबसे अपील कर रहा है कि अगर आप अभी तक अपने घर में हैं तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो 7 दिन भगवान के होते हैं, लेकिन मंगलवार, शुभ मंगलवार खास होता है बजरंगबली के लिए।
और पटना में मतदान हो रहा है। पूरे बिहार में दूसरे दौर की आज वोटिंग हो रही है और हम हैं यहाँ पर महावीर मंदिर में, दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के एक स्कूल पर। आदर्श मतदान केंद्र है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह सुबह आप कतार से समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे अभी हुए हैं मतदान को शुरू हुए और सुबह लोग यहाँ पहुंच गए थे। कई लोग कब से आए हुए हैं आप यहाँ? 1.5 घंटा हो गए सर। वोट होगा ना इनको? आप बताइए, आप यंग हैं, बताइए इनको वोट होगा? वोट हो रहा है, अभी चल रहा है। आप पहली बार वोट करने आए? यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ उतना जानकार लोग नहीं है, इसी कारण यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ। आप लोग में से कोई पहली बार वोट दे रहा है? नहीं, आप पहले वोट देते हैं या आज पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं वोट। तो नौजवान हो गए, क्या सोच के आए हैं आप? सोच के आए हैं मतलब अब की बार सरकार बदलना। सुबह के वक्त ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि सुबह यानी मतदान शुरू हुए महज चंद मिनट हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग तमाम वो लोग यहाँ पर लंबी लाइन में दिखेंगे आपको और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे ठीक बगल में देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं की भी लंबी लाइन है और ये बताता है कि किस कदर जो बिहार के वोटर हैं, बिहार के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए हैं और उत्साहित हैं। जो हम लोग विकास चाहते हैं अभी तक हम लोग को मिला नहीं। देखिए तमाम और लोग भी यहाँ पर, और ये अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो लंबी लाइन है। दोनों तरफ की आप तस्वीरें देख लीजिए, एक और महिलाएं हैं, दूसरी तरफ जो पुरुष हैं उनकी भी लंबी लाइन है और ये बताता है किस कदर जो लोग हैं वो उत्साहित हैं, मतदान के लिए आए हुए हैं। हाजीपुर के गंडक प्रोजेक्ट बूथ पर दिखा शानदार नजारा। पोलिंग बूथ को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, ऊपर झूमर और नीचे काली। बूथ पर सिर्फ महिलाओं की तैनाती दिखी। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं ये। थर्मल पावर बूथ पर महिला वोटरों के लिए खास ध्यान रखा गया। बच्चों के लिए किड्स जोन बनाया गया था। खास बात ये हो रही कि यहाँ वोट कराने वाली सभी कर्मचारी महिला ही थी। मुजफ्फरपुर के कांटी में ही दिखा अनोखा पोलिंग बूथ। जिस स्कूल में पोलिंग बूथ बना है उस स्कूल को ट्रेन की बोगी की तरह रंगा गया है। बाकायदा इस पर शिक्षा एक्सप्रेस भी लिखा हुआ है। समस्तीपुर के उजियारपुर के आदर्श पोलिंग बूथ पर दिखा खूबसूरत नजारा। वोटरों के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई थी। बूथ पर थी सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती। सारण के परसा में वोट डालने से पहले जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय ने पूजा की। पटना साहिब सीट के मंसूरगंज बूथ पर कोरोना से सुरक्षा का रखा गया ख्याल। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में लगकर वोट डालते नजर आए लोग। पटना के डाक बंगला पोलिंग बूथ पर पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। समस्तीपुर के सराय रंजन में जेडीयू उम्मीदवार और स्पीकर विजय चौधरी ने मतदान किया। गांव जाकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मतदान किया। महाराजगंज के बलिया कर्णपूर्ण गांव में है उनका घर। भागलपुर में अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने वोट डाला। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी जलपान से पहले मतदान किया। पूर्वी चंपारण के मधुबन में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने किया मतदान। मधुबन से ही बीजेपी उम्मीदवार है राणा। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना के बूथ पर वोटिंग की। वैशाली जिले के जंदाहा में आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने किया वोट। जंदाहा के जवाज के रहने वाले हैं उपेंद्र। तो बिहार चुनाव से लेकर अमेरिका चुनाव तक बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और इस वक्त बिहार चुनाव, वहीं से बड़ी खबर ये आ रही है कि मधुबनी के हरलाखी में नीतीश कुमार पर प्याज फेंका गया। दरअसल नीतीश हरलाखी के गंगौर हाई स्कूल मैदान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल रोमाना, और मंच से जिस समय नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे उसी समय मंच की ओर ये प्याज फेंका गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिधर जनता बैठी हुई थी उधर से ये प्याज आया नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार ने कहा फेंको फेंको, जितना फेंकना है। पिछड़े वर्ग के लोगों को
नीतीश कुमार पर प्याज फेंका गया। हरलाखी में नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। खूब फेंको। पिछले वर्ग के लोगों को